वैसे मेरा यही कहना कि ओम बिरला जी पिछली बार भी अध्यक्ष थे और ये मेरी हमेशा शिकायत रही थी कि छोटी पार्टियों को उन्होंने हमेशा इग्नोर किया। सिंगल मेंबर पार्टी, 2 मेंबर पार्टी, 5 मेंबर की पार्टी, कभी जब ये मीटिंग बुलाते थे तो कभी हम लोगों को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया, इग्नोर किया जानबूझ के। हमने इस बात को भी रखा बार-बार, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, ये भी जो लोकसभा अध्यक्ष से बात होती थी, तो वो कहते थे कि जगह की कमी है, इसलिए छोटी पार्टियों को बुला नहीं पाते। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो नई लोकसभा बनी थी उसमें भी हम लोग सहमत नहीं थे। हमने इसके उद्घाटन में गए, न लोकार्पण का जो कार्यक्रम था राष्ट्रपति का, उसमें हम लोग नहीं गए थे। हमने बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें फीलिंग ही नहीं आ रही है। इसमें फीलिंग आ रही है होटल जैसी, जैसे कि 5 स्टार होटल में घूम रहे हो, इसके अंदर लोग भूल जाते हैं। और इस नई लोकसभा में जो घटना हुई, जिस तरह घुसपैठ घुसे, और उस समय मैं तो मौजूद था, उस समय इस्तीफा भी नहीं दिया था, उनको हमने पकड़ के उनका इलाज भी किया था, जो 3-4 लोग कूदे थे। दुर्भाग्य से इन नई लोकसभा के अंदर सीआईएसएफ की एंट्री अंदर कर दी, पार्लियामेंट सिक्योरिटी को बाहर कर दिया। जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग हर एमपी को जानते हैं, पहचानते हैं। अभी सीआईएसएफ वाले रोज सांसदों के आई कार्ड चेक करना, मिलना, नहीं पहचानना, बार बार कई बार एमपी भिड़ जाते हैं इनसे। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ओम बिरला एक बार फिर से नॉमिनेशन कर सकते हैं एनडीए की तरफ से। उनके नाम पर क्या आप लोग अपना समर्थन करेंगे? देखिए, मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ और इंडिया अलायंस का जो निर्णय होगा उसी निर्णय में मैं इंडिया अलायंस के निर्णय के साथ रहूँगा। अगर इंडिया अलायंस चुनाव में जाता है तो मैं इंडिया अलायंस के साथ चुनाव में जो नए अध्यक्ष नाम उनके खिलाफ वोट करूंगा। और इंडिया अलायंस अगर सहमति आपस में बन जाती है, इनकी आपस में बैठ के जैसा कि चल रहा है, तो उसके बाद जैसा इंडिया अलायंस होना चाहेंगे। वैसे मेरा यही कहना कि ओम बिरला जी पिछली बार भी अध्यक्ष थे और ये मेरी हमेशा शिकायत रही थी कि छोटी पार्टियों को उन्होंने हमेशा इग्नोर किया। सिंगल मेंबर पार्टी, 2 मेंबर पार्टी, 5 मेंबर की पार्टी, कभी जब ये मीटिंग बुलाते थे तो कभी हम लोगों को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया, इग्नोर किया जानबूझ के। हमने इस बात को भी रखा बार-बार, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, ये भी जो लोकसभा अध्यक्ष से बात होती थी, तो वो कहते थे कि जगह की कमी है, इसलिए छोटी पार्टियों को बुला नहीं पाते, बहुत सी पार्टियां हो जाती है। मतलब देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री सारी पार्टियों को बुलाते हैं, उसके अंदर प्रतिपक्षी नेता भी बैठते हैं, सारे संसदीय कार्य मंत्री जो ऑल पार्टी मीटिंग उसमें बुलाते हैं, तो मेरे हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष को भी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर तमाम फ्लोर लीडर को बुलाना चाहिए। लेकिन 5 साल में हमें कभी नहीं बुलाया लोकसभा अध्यक्ष ने अपने जो मीटिंग करते थे। और दूसरा, हम लोगों को चला के छोटी पार्टियों को इग्नोर किया। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो नई लोकसभा बनी थी उसमें भी हम लोग सहमत नहीं थे। हमने इसके उद्घाटन में गए, न लोकार्पण का जो कार्यक्रम था राष्ट्रपति का, उसमें हम लोग नहीं गए थे। हमने बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें फीलिंग ही नहीं आ रही है। इसमें फीलिंग आ रही है होटल जैसी, जैसे कि 5 स्टार होटल में घूम रहे हो। तो जो एमपी चुन के आता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब किसान जवान की बात, अंदर जाते नहीं तो इसकी ऑडियो सुनाई दे रही है, कौन कहाँ बोल रहा, अच्छा पहचान में और नहीं आ रहा है, कोई बहुत दूर दूर तक फैली हुई, इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारा शुरू से, और चूंकि मोदी जी जिद कर लेते हैं कि भाई मैं तो नाम लिख दूंगा, मोदी नाम लिख दिया मेरा अंतिम नाम, तो नाम लिखने की होड़ के अंदर इन्होंने इस लोकसभा को बनाया। मेरे हिसाब से तो अभी आवश्यकता नहीं थी। परिसीमन के बाद अगर होती तो उस समय देखा जाता कौन सा पार्ट टूट रहा था। पहले भी 70 हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो सेंट्रल हॉल था, कितना खूबसूरत हमारा था, राज्यसभा लोकसभा के लोग मिलते, यहाँ तो ये तो भूल भुलैया है, इसके अंदर लोग भूल जाते हैं। और इस नई लोकसभा में जो घटना हुई, जिस तरह घुसपैठ घुसे, और उस समय मैं तो मौजूद था, उस समय इस्तीफा भी नहीं दिया था, उनको हमने पकड़ के उनका इलाज भी किया था, जो 3-4 लोग कूदे थे। दुर्भाग्य से इन नई लोकसभा के अंदर सीआईएसएफ की एंट्री अंदर कर दी, पार्लियामेंट सिक्योरिटी को बाहर कर दिया। जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग हर एमपी को जानते हैं, पहचानते हैं। अभी सीआईएसएफ वाले रोज सांसदों के आई कार्ड चेक करना, मिलना, नहीं पहचानना, बार बार कई बार एमपी भिड़ जाते हैं इनसे। उनको लगता है कि यार हमारी पार्लियामेंट में भी हमें कोई चेक करेगा क्या, जब 3-4 जगह चेकिंग होती है। इसकी हम ये चाहते हैं कि सुरक्षा हो, लेकिन सुरक्षा के नाम पे अगर किसी एमपी का अपमान हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पार्लियामेंट सिक्योरिटी को आप कैसे कमजोर मान सकते हो? जब संसद में हमला हुआ था तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जवानों ने शहादत दी थी, उसको भूलना नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी में हमारी उतनी मजबूत है जितनी सीआईएसएफ के जवान मुस्तैदी से काम करते हैं। वो भी पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैदी से, लेकिन पार्लियामेंट सिक्योरिटी ने हमेशा पार्लियामेंट की रखवाली करी। तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी को बिल्कुल ही अलग थलग कर देना, उनको अपमानित करना, ये ठीक नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है। हम तो अब देखिए इंडिया अलायंस जो निर्णय अभी करेगा जा रहे हैं हम लोग,
वही निर्णय हमारा रहेगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को बड़ा मन रख के अगर पहले की भांति वो करेंगे तो हमारा सपोर्ट बिल्कुल नहीं रहेगा लोकसभा अध्यक्ष के साथ। नहीं, क्योंकि पिछला भी सत्र में में भी आप थे सांसद के रूप में, इस बार भी आप वो मैंने झेला था, पिछली बार भी बहुत अपमान महसूस किया छोटी पार्टियों ने मेरे साथ। उन तमाम छोटे दलों ने सेकंड 2, 3, 5 जिनके थे, हमें बीच में रोक दिया जाता था, 0 ओवर में नहीं बोलने दिया जाता, और चला के वो करना, पंच चला के करना, भाई ये वहां से आते हैं तो इनको ये करना है, ये उनको टारगेट थे। आप भी राजस्थान से आते हैं, वो भी राजस्थान से आते हैं, इसीलिए वो रोकते थे हमारे को। राजस्थान के लिए गौरव का पल नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि गौरव का पल तो ये होता है कि लोकसभा, खाली गौरव के पल से क्या होता है, लोकसभा के अंदर अगर कोई सांसद आता है और वो लोकसभा में अपनी बात नहीं रख पाए तो फिर आने का फायदा क्या है उसका चुन के आने से? खाली जुलूस निकालना, यहाँ आके बैठना, अटेंडेंस लगाना, पार्लियामेंट सांसद का काम, हमारा अधिकार भी है कि हर पार्टी को अलग समय मिलता है, हर दल का एक अलग समय निश्चित, हर फ्लोर लीडर का अलग सम्मान है। वो कहीं न कहीं फ्लोर लीडर जो छोटी पार्टियों के थे उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया पिछले 5 साल का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कह रहे हैं। और जब घुसपैठे घुसे थे उस समय भी आपको पता कि किस तरह अंदर के हालात थे, कौन लोग आते थे, कौन जाते थे, सारा बाड़ा बना हुआ था लोकसभा। इसकी वजह से ये घटना घटी थी सारी। आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी ने कल और आज जिस तरीके से इमरजेंसी की याद दिलाई, और देखिए, प्रधानमंत्री से देश की जनता ऊब चुकी है, इनको देखना ही नहीं चाहते लोग, पता ही नहीं। और कल मैं देख रहा था कितने मायूस थे उनके चेहरे पे, किस तरह बिना विपक्ष से, पहली बार मैंने देखा कि बिना विपक्ष की तरह अभिवादन किए, गुस्से में चले गए। मतलब देखो, इनको गुस्सा भी आता है और गलत काम भी करते जा रहे हैं। पहले किसानों को कुचला, फिर अग्निवीर योजना लाए, जवानों को कुचला, पहलवान बेटियों से लेकर देश के अंदर जो हालात पैदा किए, ये उसी का परिणाम है। और आने वाले हालात और खराब होंगे। मैं भाजपा के सहयोगी दलों से भी अपील करूंगा, टीडीपी, जेडीयू की अध्यक्ष के मामले में आपको भी खुल के विपक्ष का अध्यक्ष बने या जो न्यूट्रल रहे, ऐसे मामले में समर्थन करना चाहिए इन दलों को भी, सबको, क्योंकि अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है। देखिए, मेरा तो एक वोट है और एक वोट से कोई अध्यक्ष रुकेगा नहीं और न बढ़ेगा। मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ और इंडिया अलायंस जो निर्णय करेगा उसमें मेरा, अगर वो विरोध का निर्णय करेगा तो विरोध का, वैसे इलेक्शन होना चाहिए, ये मेरी राय है।